वी हैव अनदर अलजेब्रा क्वेश्चन, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ये जो क्वेश्चन है x की पावर 5 बोले तो क्यूबिक इक्वेशन से ऊपर बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद पॉलिनोमियल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, आपको डरा सकते हैं कि भैया कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई टेल यू वन ऑफ द इजीएस्ट वे, और आई कैन से कि मैथ्स में अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं चीज़ों को तो यू कैन अलजेब्रा और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जर्वेशन से कंप्लीट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन को टैकल कैसे करना है। सो वी हैव अ क्वेश्चन, it goes like it is known that the roots of the equation are integer, so we have to find how many distinct roots does the equation have, कितने इसके distinct root है ये पता करना है। देखो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, एवरीवन नोज। अगर मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लेता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, इसके रूट्स को अल्फा बीटा थीटा ले लेते हैं तो सम ऑफ रूट होता है यहाँ पे अगेन माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, बोले तो एक बार में दो रूट्स लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है अल्फा बीटा, बीटा थीटा अल्फा थीटा, ये होगा दैट इज सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा बीटा थीटा ये माइनस का डी अपॉन ए होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का ई, इसके रूट्स को मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल आई कैन से एक्स वाई जेड पी क्यू, राइट। हमने 5 रूट्स के अज्यूम कर लिए। तो अगर हम सम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू तो ये माइनस बी अपॉन ए को फॉलो करेगा। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो आप प्रोडक्ट जब आप करना शुरू करोगे तो आप ये बीच में प्रोडक्ट करते रहेंगे, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट एक्चुअली में करेंगे एक्स वाई जेड पी क्यू तो ये क्या पैटर्न फॉलो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। पहले माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, फिर माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, इसका मतलब यहाँ पे 3 रूट्स हैं तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए फिर सी अपॉन ए फिर माइनस डी अपॉन ए। 4 रूट में क्या क्या पैटर्न बनेगा, माइनस बी अपॉन ए आ गया, फिर सी अपॉन ए आएगा, फिर माइनस का डी अपॉन ए आएगा और फिर ये ई अपॉन ए आएगा। इसका मतलब पैटर्न फॉलो होता है माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए ई अपॉन ए माइनस का एफ अपॉन ए एंड सो ऑन। ये कोई भी इक्वेशन है, ये जनरल आपके पास तरीका है प्रोडक्ट को डिफाइन करने का, रूट्स को डिफाइन कर। तो होपफुली ये जो ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके अभी चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोलता है कि इसके रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं और इंटीजर रूट्स हैं। वी हैव टू फाइंड द डिस्टिंक्ट रूट्स बट इंटीजर रूट्स इसके गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसके 5 रूट हैं, लेट द रूट बी पी क्यू आर एस टी, हमने मान लिए इसके रूट्स 5 रूट्स हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो दैट इज ये 5 रूट वाला पैटर्न आएगा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए ई अपॉन ए और माइनस का एफ अपॉन ए, ये आएगा पैटर्न। तो इसका मतलब 5 रूट्स के लिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है और पहले वाला सम होता है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इट इज ए प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट होगा माइनस का एफ अपॉन ए। तो बोले तो एफ यहाँ पे कौन है, ये ए होता है पहला कोएफिशिएंट, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ये ई होता है, ये एफ होता है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एफ है। तो माइनस ऑफ 2011 लिखा है ना भाई, माइनस और माइनस 2011 का स्क्वायर लिखा है। तो आई कैन से कि अगर हम इसको देखेंगे एक माइनस आपके पास फॉर्मूले में है और एक माइनस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, माइनस 2011, ठीक है, और वो भी स्क्वायर में, राइट, वो भी स्क्वायर में, और ये होल स्क्वायर नहीं है, बेसिकली इसका स्क्वायर है ओनली, माइनस स्क्वायर, राइट, माइनस 2011 स्क्वायर ऐसे है, और ए तो 1 है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2011 का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स 2011 का स्क्वायर। अभी भी आसान नहीं है क्वेश्चन ये, राइट, क्योंकि इतने नंबर, इतने बड़े नंबर्स को सोच पाना, इनके साथ टैकल करना, ये तभी हो सकता है जब आपके पास प्रैक्टिस हो। तो कम से कम ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, जब आप थोड़े से हाथ पैर मारोगे तो आपको ये पता चलेगा ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का बेसिकली स्क्वायर हो गया, प्राइम इंटू प्राइम, राइट। तो 5 ऐसे नंबर हैं आपको प्राइम का स्क्वायर करना है।
तो ये तभी पॉसिबल है जब दो रूट्स तो इसके 2011 इंटू 2011 होंगे। इतनी बात समझ में आती है, राइट। और बाकी जो तीन रूट्स हैं वो 1 1 1 हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है क्योंकि आपको प्रोडक्ट ऐसे लिखना है। लेकिन अगर मैं इसके सम की बात करता हूँ, सम p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, ये माइनस का b अपॉन ए होगा। बोले तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 है पॉजिटिव, तो माइनस का 3 अपॉन 1 -3। मतलब जो रूट्स हैं सम, उनका वैल्यू -3 आना चाहिए। p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, ये -3। अब प्रोडक्ट आना चाहिए 2011 का स्क्वायर, तो सम आना चाहिए -3 और प्रोडक्ट आना चाहिए 2011 का स्क्वायर। तो एक तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं इनका सम करूंगा, भाई आपने, अगर मैं इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता हूँ, आप ये बोल रहे हो कि जो आपने ऊपर लिखा है वो बात ठीक है, तो लेकिन ये सम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वाई सो आई टेल यू, क्योंकि जब आप इसका सम लिखोगे तो आप लिखोगे इन पांचों का रूट्स 2011 प्लस 2011 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू -3। इसका मतलब कुछ तो ऐसा पंगा है जो ये बड़े बड़े नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं। बात समझ में आती है, तभी -3 आ सकता है। तो आई कैन से एक रूट आपका 2011 हो सकता है, एक माइनस का 2011 हो सकता है, तो ये तो 0 हो गया। अभी -3 बनाना है, तो -3 कैसे बन सकता है, राइट। और प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो आई कैन से 2011 एक रूट हो गया, एक -2011 है। अभी आपको प्रोडक्ट इसका प्लस करना है, तो प्रोडक्ट प्लस करने के लिए आपको एक ऑलरेडी माइनस है, तो आप इसमें एक और माइनस ले सकते हैं या फिर 3 माइनस ले सकते हैं। मतलब अगर प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल इवन माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन थिंक ऑब्जर्व, तो -3 लेके आना है, तो 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया। फिर -3 लाने के लिए -1 -1 -1, ये पॉसिबल है बिल्कुल। तो क्या ये प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। -1 -1 -1, तो कितने माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए। तो अल्टीमेटली इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2011 का होल स्क्वायर आएगा। यू कैन चेक, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बोलता है कितने डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट तो भैया एक तो 2011 हो गया, एक माइनस का 2011 हो गया, और एक माइनस का 1 हो गया। दीज आर द 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की चीज़ है। प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, राइट। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा, और इसी तरह के सुपर लर्निंग के लिए यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।